नमस्कार, आप देख रहे हैं आरव ज्योति न्यूज़। अभी मैं कल्याणपुर पंचायत सोनपुर में हूं और यहां के वर्तमान मुखिया श्रीमती रेणु देवी जी के पति राजकुमार राय जी से आपकी खास मुलाकात कराने वाला हूं। आइए उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र का क्या हाल है, कोरोना की क्या स्थिति है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि उन्होंने अपने से अपने वार्ड के लोगों के लिए क्या क्या किया है। इन सारी जानकारियों को लेंगे उनसे, पहले करेंगे उनसे मुलाकात। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आपके क्षेत्र में कोरोना की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। देखिए, कोरोना जब शुरू हुआ तो उस घड़ी मेरे पंचायत में भयावह स्थिति था। सोनपुर प्रखंड में हमको लगता है अनुमंडल में सबसे ज़्यादा कल्याणपुर पंचायत में ग्राम बैजलपुर में बहुत ही स्थिति भयावह था। उसमें 7 आदमी मर भी गए कोरोना से। और कोरोना के पीरियड में सरकार से जो मदद हुआ हम लोग खुद ऑक्सीजन कहीं कहीं खरीद के व्यवस्था करके, दवा दारू बहुत प्रयास करके, माननीय विधायक भी हमारे बहुत प्रयासरत थे इसके लिए। आज सभी लोग हम लोग लग के कोरोना से लड़े तो आज स्थिति लगभग नियंत्रण में धीरे धीरे हो चुका है। लेकिन तीसरा लहर का डर हमको बना हुआ है कि फिर कैसे इस पर काबू पाया जाएगा। इसके लिए लोगों को हम अपील यही करते हैं कि भीड़ भाड़ से बचे, सामाजिक रूप में बैठते हैं तो 1 मीटर के 2 मीटर के दूरी बना के, मास्क लगा के और सैनिटाइज करके हरदम हाथ में लगा के, कोई मार्केटिंग करने, सामान लेने भी गए तो यूज करना चाहिए। मास्क तो एकदम हर व्यक्ति को ज़रूरत है और इसके अनुसार ही आप इसको कम कर सकते हैं। अगर चैनल को नहीं तोड़ा जाता है, फिर चैनल को ढीली दे दिया गया तो फिर बढ़ रहा है, अभी देख रहे हैं। और फिर तीसरा लहर आएगा तो ये तो बच्चे वाला है और परेशानी बढ़ेगी। बच्चे हैं। आपके क्षेत्र में वैक्सीनेशन को लेकर के हमें जानकारी बताएं। अभी तक कितना प्रतिशत लगभग जो है आपके यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है? देखिए, मोटा मोटी 30 से 35% वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है। 45 से ऊपर वाले लोगों में, 45 से नीचे वाले में लोग रजिस्ट्रेशन करा के कुछ लोग लिया है जहीं तहीं एनएम हॉस्पिटल वगैरह जाके। और 3-4 दिन पहले मेरे यहाँ कैंप लगा था तो जिसमें रजिस्ट्रेशन यहाँ भी करके सभी प्राथमिक विद्यालय पर कैंप पंचायत भवन पर मेरे पंचायत में लगा था। बीडीओ साहब भी इसका अथी कर रहे थे, देख रेख, हम भी घूम रहे थे, अस्वस्थ हैं। इस पीरियड में भी मैंने घूमा। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों में भ्रम सा फैला हुआ है, इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे जो है जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए? वैक्सीनेशन लेने के लिए हमारे वार्ड सदस्य और जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी लोगों को वैक्सीनेशन लेने के लिए हर दरवाजे पर जाके लोग बोल भी रहा है। बीएलओ हमारे स्कूल का, आशा, आंगनबाड़ी, कृषि सलाहकार, जितने भी सरकारी हमारे अधीन कर्मचारी हैं, शिक्षक, सभी लोगों को बता रहे हैं। लेकिन लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है। वह भ्रम है कि सुइया लेने से तबीयत ख़राब हो जा रहा है, फीवर हो जा रहा है, कमज़ोर हो जा रहे हैं, तो मर जा रहे हैं। 2 महीना में मेरे यहाँ 53 आदमी की मौत भी हुई थी, जिसमें 7 आदमी कोरोना था, बाकी लोग बुजुर्ग थे, तबीयत ख़राब था। लेकिन भय लोगों को व्यापक था, डर से भी मर रहे थे, हार्ट फेल कर रहा था तो क्या कोरोना है, सब लोग को ये भी दहशत फैला हुआ था। आज जो कोरोना लोग नहीं ले रहा है तो शहर में शिक्षित लोग अधिक वास करते हैं, देख के भी शिक्षित लोग से लोग लेना शुरू किया। देहात में, गांव देहात में हमारे बाप दादा, चाचा, भैया लोग कहते हैं भाई हमनी के क्या होगा, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग कुछ नहीं होगा, लेने से डर रहे हैं, तबीयत ख़राब हो जाएगा तो मर जाएंगे। लेकिन हम लोगों ने हाथ जोड़ के विनती भी किया, आग्रह भी, हर जब पड़ता है इसका डेट पड़ता है, हम मांगते हैं बराबर प्रभारी से और एसडीओ से, बीडीओ से कह के कैंप लगवाते रहते हैं। माने ये शुरू हुआ है उसी घड़ी से हम लगवा रहे हैं। उसके बाद मेरे यहाँ इतना हुआ। अब बताइए कि अगर कम लगता, हम कम तात्पर्य रहते, मेरा विधायक कम तात्पर्य रहते तो और क्या स्थिति होता। 10% नहीं लगता जब सोनपुरा पटना जाके लेना होता। लेकिन घर में जब बुला देते हैं, दरवाजे पर, हर टोला में मेरा स्कूल है, उसके बाद लोग नहीं ले पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। समाज के लोग से हमारा आग्रह है कि कोरोना तबे भागेगा जब उससे संघर्ष कीजिएगा।
सुइया लीजिए, इससे कोई डर भय नहीं है, कोई खतरा नहीं है। पहले भी हम लोग बच्चा थे तो टीकाकरण होता था, उस घड़ी भी हम लोगों को फीवर आता था, हम लोग डर से स्कूल नहीं जाते थे, जहिया टीका पड़ना रहता था भागल चलते थे, मास्टर पकड़ के ले आते थे और हम लोगों को टीका पड़ता था, लेकिन उससे हम लोग सुरक्षित रहे। आज भी ये टीका पड़ने से, सुइया पड़ने से सभी लोगों को माने कोरोना से लड़ने का क्षमता शरीर में बढ़ जाएगा, इसलिए ये सुइया दिया जा रहा है और लेना चाहिए। सब लोगों से आग्रह है हमारा, बुजुर्ग से, नौजवान से हाथ जोड़ के कि भाई शिक्षित हो। अब तो माने बुजुर्ग आदमी के साथ दिक्कत था, नौजवान तो रजिस्ट्रेशन करा के कहीं भी ले लोगे, जैसे यहाँ आके टड़वा मंगरपाल के लोग भी लिया, दरिहारा के भी लिया मेरे पंचायत में आके उस दिन। व्यक्तिगत तौर पे आपने अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इस कोरोना महामारी में क्या किया है? देखिए, व्यक्तिगत तौर से मैंने ये मास्क जो आया उसके पहले भी मास्क हमने बंटवाया, अभी भी बंटवाने का जहाँ ज़रूरत जो होता है, सैनिटाइज कराने का काम पिछले बार किया था। अब फिर हम खुद अस्वस्थ थे इसलिए दिक्कत था, फिर भी हमने करवाया और फिर करवाने का कोशिश करेंगे जब जैसा ज़रूरी होता है। पिछले बार तो सरकार का कोई आदेश नहीं था, बहुत चीज़ दिया, अनाज भी बहुत हमने बांटा, 25-30 क्विंटल अपना घर के गेहूँ बांट दिया था लोगों में, इस पूरा स्थिति था। अभी नए निर्देशानुसार जो है वही मुखिया पद के लिए लड़ाई कर सकते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया है, इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? इसका कारण भी बताएं। जब घर के मुखिया नहीं सुइया लेगा तो और लोग कैसे लेगा? मुखिया के सुइया अगर 45 से ऊपर के जो भाई मुखिया हैं उनके लिए पहले से वैक्सीन आया हुआ था, उनको लेना चाहिए। जो 45 से नीचे के हैं लोग अभी आया है तो उनको लेना चाहिए। जब आप ही नहीं लीजिएगा तो और लोग में डर भय पैदा होगा ही, आपको खुद लेना चाहिए। एकदम अच्छा चीज़ है। जब मुखिया जी को तो 100 लोग अभी आपके सामने पैर छू रहा था, लोग हाथ में कागज़ लेना है तो तुरंत मरना है सबसे पहले, इसलिए पहले ज़रूरी है जनप्रतिनिधि को लेना चाहिए। सभी भाई से आग्रह है, पूरे देश के जनप्रतिनिधि से आग्रह है हमको कि लेना चाहिए। कोरोना का तीसरा लहर आ चुका है और लॉकडाउन को कम कर दिया गया है, इसको लेकर के आप अपने क्षेत्र के लोगों को कैसे सचेत करेंगे कि वो कोरोना से बचें? देखिए, कोरोना से बचने के लिए तो कोविड का जो गाइडलाइन है उसको संपूर्ण रूप से पालन समाज को, परिवार को, गांव को, जवार को करना चाहिए, तबे हमारा समाज, गांव, परिवार बचेगा। और बच्चा का तीसरे लहर में कोरोना का ज़्यादा भय दिख रहा है, इसमें बच्चा होता है, उसको कंट्रोल करना गार्जियन को फर्ज बनता है। और जो बाज़ार है, शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, श्राद्ध है, इसमें भीड़ को कम करें। यह तो रोकने का चीज़ नहीं है, गमी श्राद्ध होता है, मरते हैं लोग, ये होता ही, लेकिन इसमें बचा के दूरी बना के रहें। इसका तो मेन मुख्य उद्देश्य यही है कि दूरी बना के बच के रहिएगा, हाथ को सैनिटाइज करते रहिएगा, मास्क लगाते रहिएगा, खान पान में सुधार रखिएगा, गर्म पानी यूज ज़रूर, नहीं कुछ मिल रहा है तो गर्म पानी यूज ज़रूर कीजिए, गर्म दूध ज़रूर लीजिए, लौंग खाइए, गिलोय पीजिए। गिलोय मेरे गांव में जंगल में मिलता है, ख़रीदने भी जाना नहीं है, घर में यूज करके पीजिए। ये सब चीज़ से नियंत्रण रहेगा, आपको इससे क्षमता बढ़ता है कोरोना से बचने के लिए, शरीर में आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। हमारे साथ बने हुए थे राजकुमार राय जी, जिन्होंने कहा है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों से इस बात के लिए गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार का जो लहर है वो बच्चों पर ज़्यादा अफेक्ट करेगा, तो कम से कम बच्चों को बचाया जाए। साथ साथ गिलोई, लौंग का भी खाने का भी बात कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि सरकार के द्वारा मास्क वितरण हुआ है, उससे पहले भी इन्होंने अपने वार्ड में, अपने क्षेत्र में मास्क का वितरण किया है और सिलेंडर का भी इन्होंने उपाय किया था कोरोना की महामारी के दौरान। सर, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सहयोगी सुमित के साथ प्रकाश, अरब ज्योति न्यूज़, कल्याणपुर पंचायत, सोनपुर।